हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक अपर सर्किट लग रहा था। स्टॉक्स ने ₹1.5 से चलना स्टार्ट किया था, जो लगभग हमारा 4.25 4.5 तक चला, लगातार कंटिन्यू अपर सर्किट के साथ में। पर अब इस स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि स्टॉक्स अगर अपर सर्किट लगा रहा है तो लोअर सर्किट भी लगाता है। और अपर सर्किट जब लगते हैं तो स्टॉक्स में प्रमोटर की एंट्री होती है, और वो स्टॉक्स 1-2 रुपए से चल करके 5 रुपए, 10 रुपए, 4 रुपए जितना भी होता है वो डबल ट्रिपल हो ही जाता है एटलीस्ट। और उसके बाद स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होते हैं, और फिर स्टॉक्स में निकलने का मौका नहीं मिलता है रिटेल इन्वेस्टर को। क्योंकि ये चीज आपको नहीं पता चलेगी कभी भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो। और आप कभी भी इस स्टॉक्स में या किसी भी इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं, जो लगभग हमारे अपर सर्किट होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनको इजीली कोई भी प्रमोटर जो है 10-20 लोगों का ग्रुप या एक अकेला आदमी भी जो है उसको ऊपर नीचे डाउन कर सकता है। ये चीज इसलिए लागू होती है क्योंकि स्टॉक्स की प्राइस बहुत ही छोटी होती है, और हर कोई इसको स्टॉक्स को जो है मैनिपुलेट कर सकता है। अब यहाँ पर इतनी कोई गंभीर बात नहीं है कि इस स्टॉक्स में अगर स्टॉक्स में अपर सर्किट लग रहा है तो डेफिनेटली जो है स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगते ही है। ये आपको भी पता होगा और मुझे भी अच्छे से पता है। पर इस स्टॉक्स में ये बात समझने वाला इंसान इस स्टॉक से पैसा कमा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बात पता है कि अपर सर्किट लग रहा है तो लोअर सर्किट लगेगा, तो वो इंसान इस बात को अगर समझ गया तो वो किसी भी स्टॉक्स में पैसा बना सकता है, अपर सर्किट वाले में भी। पर उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया है और स्टॉक अपर सर्किट में स्टार्ट हो चुका है और आपने उस स्टॉक्स में एंट्री ले ली है, तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करके रखना होगा। वो चाहे फिर अगर आपके 1000 शेयर हो, 100 शेयर हो, या 1000 के बाद 1 लाख शेयर हो, या 10,000 शेयर हो, आपको अगर स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के रखा है तो आप एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो निकाल लीजिएगा। मतलब 50% पैसा जब स्टॉक डबल हो जाता है तब आप अपना निकाल सकते हैं। बचा हुआ 50% का अमाउंट अगर फिर से डबल हो जाता है तो फिर से आप उसमें से 50% निकाल लीजिएगा। मतलब अब आपके पास ओवरऑल 25% का जो है आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये स्टॉक्स अभी हमारा फिर से डबल हो चुका है, तो उसमें से भी 25% जो बचा हुआ है उसमें से भी आधी क्वांटिटी निकाल के फिर से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको मात्र 12 या 13% ही स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये पता नहीं है कि स्टॉक्स अपर सर्किट लगाता है और लोअर सर्किट लगाता है, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। अब स्टॉक्स में आप अपना क्राइटेरिया रखिएगा कि अगर मैंने स्टॉक्स को ₹1.5 पे लिया है तो मैं तो ₹2 पे बेचूंगा, या 2.5 पे बेचूंगा, या ₹3 पे बेचूंगा, या फिर ₹4 पे बेचूंगा। तो जब आपका टारगेट हिट हो जाता है तो फिर आप उस स्टॉक से निकल सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब भी स्टॉक्स में गिरावट आना स्टार्ट होती है, जैसे कि आप देखिएगा इस स्टॉक्स में इस वाले कैंडल में गिरावट हुई, इस वाले कैंडल में भी गिरावट हुई, यहाँ पर भी गिरावट हुई, और यहाँ पर भी गिरावट हुई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है, और स्टॉक कभी भी लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आ सकता है। और देखिएगा स्टॉक की जो क्लोजिंग थी वो ऊपर होती हुई नजर आ रही थी। तो जब तक स्टॉक क्लोज ऊपर की तरफ होता है तब तक बने रह सकते हैं, पर जब स्टॉक जैसे ही लोअर सर्किट के बिल्कुल पास आता है और सेलिंग प्रेशर अगर आपको ज्यादा दिखाई देता है, तो आप अपना लोअर सर्किट के हिसाब से जिस दिन लगता है उसमें आप अपने सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको जब स्टॉक्स में सेलिंग दिखाई देती है तो आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। उसमें एक ही कंडीशन होती है कि आपको 9 बजे के आसपास या जीटीटी ऑर्डर मार्केट प्राइस पे लगा के रख देना चाहिए। और जब भी स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग होती है और आपका नंबर पहले या
दूसरे या 10वें नंबर पे या 100 नंबर पे 1000 नंबर पे होता है, और उस पूरे दिन अगर उस प्राइस पे कोई ना कोई बायर आता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई भी दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल पर आएगा। सपोर्ट लेवल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी स्टॉक 3 रुपए 20 पैसे पे है। स्टॉक का सपोर्ट 3 रुपए का है, जो कि चार्ट के बेसिस पे मंथली चार्ट में ऑलरेडी दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये कैंडल हमारी बन चुकी है अब रेड इन्वर्टेड हैमर बन रही है, स्टॉक नीचे आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है जिसका हाई अगर आप देखेंगे तो 2 रुपए 80 पैसे के आसपास का है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 रुपए 60 पैसे 65 पैसे के आसपास का है। तो अब आपका मंथली चार्ट के बेसिस पे जो टारगेट या सॉरी सपोर्ट वाला जो लेवल है 2 रुपए 80 पैसे के आसपास का आपको दिखाई देगा। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स अभी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, और डेफिनेटली स्टॉक्स में ये लेवल तो टेस्ट हो ही सकता है। अगर ये लेवल भी टूटेगा तो स्टॉक और गिरावट में जाएगा, फिर 2.5 रुपए का आपका सपोर्ट दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि जब स्टॉक्स हमारे इन लेवल्स के पास में आता है आपको एक्टिव हो जाना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस भी यूज किए हुए हैं, और मैंने कुछ यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज है, सारे मूविंग एवरेज को अभी तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अभी स्टॉक यहाँ से एक बहुत बड़ा जो जितने भी मूविंग एवरेज थे 9 का 21 का 50 का 150 200 का, ये सारे मूविंग एवरेज यहाँ पर आ चुके थे, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आया था। तो ये एक तरह से देखेंगे तो सबसे बड़ा अभी तक का सबसे बड़ा यहाँ पर एक जो है प्रबंध किया गया था स्टॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज आ चुके थे। पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज था हमारा 208 का, वो भी हमारा जो है यहाँ कहीं पर जो है 1 रुपए के आसपास यहाँ पर अच्छे से आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो मूविंग एवरेज है ये यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ था, 200 डेज का मूविंग एवरेज था, यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया था, जिसकी वजह से स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली आई थी। अब मैं आपको यहाँ पर ये सारे मूविंग एवरेज जो है अभी थोड़ा सा बंद करके दिखाता हूँ, और इस स्टॉक्स को मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इस स्टॉक्स में जो सपोर्ट वाला एरिया बनता हुआ नजर आ सकता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा कि इसका जो 50% का जो क्राइटेरिया बनेगा वो कहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो या तो हम इस कैंडल के लो से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा 1 रुपए 50 पैसा 40 पैसे के आसपास का था। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ के इसके हाई तक का जो है यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिएगा स्टॉक मैक्सिमम टाइम पे अपने हाई से 50% तक गिर सकता है। अब 50% का अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो वो हमारा बन रहा है यहाँ पर 2 रुपए 90 पैसे के आसपास का। तो 2 रुपए 90 पैसे के आसपास का आपका एक क्राइटेरिया बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप ऊपर से नीचे भी आते हैं इसी जो है ट्रायंगल को लेकर के, तो 50% हमारा यहीं पर आएगा, और 50% आने में अभी भी इसको टाइम लगेगा, जो कि 2 रुपए 90 पैसे के आसपास की यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है। तो 2 रुपए 80 और 2 रुपए 90 पैसे तक का आपको मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए। यहाँ से स्टॉक्स को अगर फिर से ऊपर जाना है तो यहाँ पे सपोर्ट जरूर लेगा और ऊपर की तरफ हल्का फुल्का मूवमेंट दे सकता है। पर फिलहाल मैं ये स्टॉक्स का वीडियो केवल एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। आपके लिए ये वीडियो केवल एजुकेशन के लिए। आशा करता हूं कि जब तक स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है आप अपना छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। अगर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक्स ने एक अप ट्रेंड दिखाया था, और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से अपर सर्किट लगाया 1 2 3 4। तो आपको अब दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे स्टॉक्स में हेवी सेलिंग हुई थी और स्टॉक्स में गिरावट हुई थी, फिर यहाँ पर देखिएगा सेलिंग हुई थी, यहाँ पर भी सेलिंग हुई। तो इस कहीं पे लेवल पे आप अपने अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो आप चाहते थे 200 300 क्वांटिटी सेल कर सकते थे, बाकी क्वांटिटी रख सकते थे। फिर स्टॉक्स का आपको टारगेट इस कैंडल का हाई दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आप अपना सेल कर सकते हैं 200 300 क्वांटिटी। तो इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं फंडामेंटली बहुत ही वीक होते हैं और इनमें कोई भरोसा नहीं। 1 रुपए का 50 रुपए भी बन सकता है और 50 रुपए के 1 रुपए पर भी स्टॉक आ सकता है।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए, और खास करके अगर अपर सर्किट लग रहा है तो इस स्टॉक्स तो आप 1500 रुपए ही लगा के रखिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।